हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञानधारा जीएस अकेडमी। दोस्तों, गुरु रहमान सर का टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा का आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषांगी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा नंबर प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आघात हो जाएगा सही उत्तर। तीसरा नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल दैट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चार नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। 6 नंबर प्रश्न है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनिहारी से थोड़ा पूरब। 7 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, जीडीपी की गणना में किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक उत्पाद। 9 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ होता है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास का चरण होता है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है, 14 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। 2 में दिया गया, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं शुल्क के साथ होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हो जाएगा सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही है। एक में दिया गया, सी रंगराजन समिति 2012 में गरीबी का आकलन हेतु गठित किया गया। 2 में दिया गया है, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 13 नंबर प्रश्न है, नरेगा योजना को मनरेगा योजना में परिवर्तन कब किया गया। नरेगा योजना को मनरेगा योजना में परिवर्तन कब किया गया। तो यह किया गया है 2009 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमती में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिकृत उत्तरदायी संस्था कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई हो जाएगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है, एक समानांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 44 और 55 है। यदि श्रेणी का योग -88 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है, मैं अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा हूँ। 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाऊंगा। हमारी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियों की चाल की अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62.5। 18 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:63।
20 नंबर प्रश्न है ITU का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में हो जाएगा ITU का मुख्यालय। 21 नंबर प्रश्न है ADB की स्थापना कब की गई? ADB की स्थापना कब की गई? तो की गई 1966 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है सनसेट पॉइंट किस राज्य में है? सनसेट पॉइंट किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है सनसेट पॉइंट। 24 नंबर प्रश्न है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर होगा? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो होगा रूस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। 26 नंबर प्रश्न है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर होगा? 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है भारत में विद्युत गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है हाल ही में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत के किस बैंक को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI हो जाएगा इसका सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक हो जाएगा इसका सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है हाल ही में भारत ने कच्चे तेल की खरीद हेतु पहली बार रुपए में भुगतान किस देश को किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा इसका सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय टीम। 32 नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DY चंद्रचूड़। 33 नंबर प्रश्न है वंदे मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? वंदे मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? तो की गई है गुजरात में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है रूपकुंड ताल कहाँ है? रूपकुंड ताल कहाँ है? तो है चमोली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोपथ ग्लेशियर। 36 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदान है? भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदान है तो वो है झरिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है काराकुम मरुस्थल और काजिलकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील में पश्चिम में स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक में दिया गया पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है।
दो में दिया गया यह नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप से निर्मित मिट्टी है। असत्य उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 41 नंबर प्रश्न है, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप हो जाएगा इसका सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ए। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? एक में दिया गया सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। दो में दिया गया सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, वन नगर किसे कहा जाता है? वन नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देहरादून को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धान की डालिया के लिए प्रसिद्ध राज्य, धान की डालिया के लिए प्रसिद्ध राज्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न है, लोनावाला पर्वतीय नगर किस राज्य में है? लोनावाला पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। 48 नंबर प्रश्न है, भारत माता परियोजना का संबंध है। भारत माता परियोजना का संबंध है, तो संबंध है आर्थिक गलियारे का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा के गुफाएं किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत से है इसका सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा महिम 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। दो में दिया गया है, राज प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दो में दिया गया, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमद्र अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ना तो 1 और ना ही 2। 53 नंबर प्रश्न है, गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किसने समय के अनुसार हुआ? किनके समय के अनुसार हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल शासक के समय। 54 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब किया था? औरंगजेब ने बीबी की मकबरा का निर्माण कब किया था? तो ये किया था 1679 में, हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, किसके शासन काल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है, किसके शासन काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब हो जाएगा इसका सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा इसका सही उत्तर। 58 नंबर प्रश्न है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है?
सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? वो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया लॉर्ड एम हट के समय 1824 में बैरकपुर का सन्य विद्रोह हुआ था। 2 में दिया गया 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडूब की संधि हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 2 में दिया गया रिपन ने ही रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 2 में दिया गया 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ना तो 1 और ना ही 2। 62 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन कब बम्बई पहुंचा? साइमन कमीशन कब बम्बई पहुंचा? वो पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। इस समय वायसराय कौन थे? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया, इस समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 64 नंबर प्रश्न है, रंपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में हो जाएगा इसका सही उत्तर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक में दिया गया 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 2 में दिया गया मुस्लिम अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, बख्त मियां ने चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की जान बचाई थी। 2 में दिया गया, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन को कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। 68 नंबर प्रश्न है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो की है पंडित रमाबाई ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिनियम का उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। 70 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो थे 7 थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान है? राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 58 में। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदित होते हैं। 2 में दिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। 2 में दिया गया है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, 62वें संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। 2 में दिया गया, नए परिसीमन के तहत लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट तथा एसटी के लिए 47 सीट
आरक्षित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। एक में दिया गया है, भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद को प्रोत्साहन देता है। 2 में दिया गया है, संघ सूची में 47 विषय थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों हेतु की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। 77 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष की गई? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1957 में। 78 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से विलंबित कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 358। 79 नंबर प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 247 के झ। 80 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। 81 नंबर प्रश्न है, 10 के पावर 24 संकेत करता है। 10 के पावर 24 संकेत करता है, तो संकेत करता है योटा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया गया, श्यानता केवल द्रव्यों का गुण है। 2 में दिया गया, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया, क्वथनांक एवं संघनन ताप समान नहीं होता है। 2 में दिया गया, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? 1 में दिया गया है, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। 2 में दिया गया, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। 86 नंबर प्रश्न है, लाल, हरा एवं नीला रंग कहलाता है। लाल, हरा एवं नीला रंग कहलाता है प्राथमिक रंग कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यक्तीकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस यंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न है, किसका उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, प्रोडस गैस में 70% की मात्रा होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 में दिया गया है, जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। 2 में दिया गया है, कोल गैस कोयले के भंजक अवशवन से बनाया जाता है, आसवन से बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 91 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किसकी लोहे में जंग लगना किसका सही उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 92 नंबर प्रश्न है, किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किसमें कार्बन की मात्रा कम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटावा लोहा में। 93 नंबर प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड को। 94 नंबर प्रश्न है, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक के। 95 नंबर प्रश्न है, अहराल
का झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। 2 में दिया गया कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। एक में दिया गया मत्स्य वर्ग के जंतु समतापी जंतु है। 2 में दिया गया है इनका श्वसन क्रिया के लिए कलोम पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 98 नंबर प्रश्न है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, 2 प्रकार के होते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। 100 नंबर प्रश्न, एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।